जय हिंद दोस्तों। फिल्म और सिल्वर स्क्रीन इस चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग इस चैनल पर नई रिलीज़ हुई फिल्में, नई वेब सीरीज़, इसके बारे में बातचीत करते रहते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जियो सिनेमा पर हालिया में रिलीज़ हुई ताली इस वेब सीरीज़ के बारे में, जिसके 6 एपिसोड हैं। सुष्मिता सेन जी ने इसके अंदर गौरी सावंत, जो एक रियल में ट्रांसजेंडर हैं, उनकी भूमिका की है और उनकी भूमिका करने में वो सफल रही हैं। और ये ताली सीरीज़ देखने के बाद सच में ताली बजाने का दिल करता है। और इस सीरीज़ में एक डायलॉग है कि मैं ताली बजाने नहीं, ताली बजवाने आई हूँ। तो दोस्तों, सच में ये सीरीज़ अगर आप पूरा देख लेंगे तो आप सच में इस सीरीज़ में काम करने वाले लोग, ख़ास करके फिल्म इस सीरीज़ के डायरेक्टर रवि यादव जी, सुष्मिता सेन जी और जितने भी कलाकार हैं, सबके लिए आपका दिल ताली बजवाने के लिए करेगा ही, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत तरीके से इस सीरीज़ को बनाया गया है। फिल्म के जो निर्देशक हैं रवि यादव जी, इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं कि इन्हें कई बार राष्ट्रीय सिनेमा जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो राष्ट्रपति के हाथों मिलता है राष्ट्रीय पुरस्कार, वो इन्हें कई बार मिल चुका है। तो आओ दोस्तों, हम लोग बात करेंगे ताली वेब सीरीज़ की कथानक के बारे में। और जैसा कि हम लोग कहानियों पर चर्चा करते हैं, गौरी सावंत यह एक रियल ट्रांसजेंडर हैं, जिन्होंने इस कम्युनिटी के लिए बहुत सारा काम किया है और वो देश विदेश में सम्मानित हैं। उनकी संस्थाएं हैं जो ट्रांसजेंडर के रिहेबिलिटेशन, एजुकेशन और उनके एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ के लिए काम करती है। और इस काम को करने के कारण उन्हें बहुत सारे सम्मान से नवाजा गया है। तो दोस्तों, उन्हीं गौरी सावंत जी के रियल लाइफ के ऊपर सुष्मिता सेन जी ने इस सीरीज़ में अभिनय किया है और उनके किरदार को जीवंत किया है। इस पूरे वेब सीरीज़ में 6 एपिसोड हैं। कथानक इस प्रकार से है। गणेश, जो एक 10-12 साल का लड़का है, लेकिन उसके अंदर की जो भावनाएं हैं वो अलग हैं और उसके अंदर मैं लड़की हूँ ऐसी भावना आ रही है। तो वो लड़कियों की तरह उठना बैठना, अपनी माँ के ओढ़नी को सर पर रखना, माथे पे बिंदी लगाना, नाचना, उसे बहुत पसंद है। और सीरीज़ की शुरुआत में पहले एपिसोड में हम देखते हैं कि एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही है। तो उनसे जब पूछा जाता है कि उन्हें क्या अच्छा लगता है और वो क्या बनना चाहते हैं, तब इसमें गणेश ये जवाब देता है कि मुझे तो आगे चलकर माँ बनना है और बच्चों को पालना है। इस बात पर टीचर उसे पनिशमेंट देती है और उसे स्कूल के बाहर करके दंड दिया जाता है। कहानी आगे बढ़ती है। गणेश के पिताजी पुलिस वाले हैं, उसकी एक बहन है। जब गणेश के पिताजी को समझ में आता है कि इस बेटे के अंदर तो फीमेल के गुण आ रहे हैं, तो वह उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसका इलाज करते हैं। दवाइयाँ खाने से गणेश को बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन चूँकि ये ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो साबित हो चुका है। यह एक प्रकार की फीलिंग है, मन की एक भावना है जो लोगों के मन में आती है। तो उसे हम रोक नहीं सकते। अगर रोकते तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का जन्म ही नहीं होता। ये भावनाएं बढ़ती चली जाती हैं। तो गणेश के मन में स्त्री होने की भावना दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है और उसके पिताजी बहुत परेशान होते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि वो लड़का बने, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। और अंत में हम देखते हैं कि पिता पुत्र के बीच में काफ़ी तनाव हो जाता है और पिता कहते हैं कि इस घर में हम दो में से कोई एक रहेगा। अगर तू यहाँ रहेगा तो मैं तुझे मार डालूँगा या खुद में मर जाऊँगा। इस बात से गणेश बहुत दुखी होता है और वो आगे घर से बाहर निकलने का फ़ैसला करता है। उसे एक ट्रांसजेंडर मिलता है जो उसे शुरुआत में सारी चीज़ों को समझाता है कि ट्रांसजेंडर की लाइफ कैसी है। कुछ वो एक्ट करके भी दिखाता है, उसे लोग किस प्रकार से पीटते हैं, किस प्रकार से मारते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को उन्हें वो बताता है और कहता है कि अभी भी तेरे पास समय है, तू सुधर जा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है और कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है कि पिता और पुत्र के बीच में दूरियां होती हैं और गणेश वहाँ से आ जाता है मुंबई। फिल्म में संवाद है कि मुंबई में सिंड्रेला बनने आया था और मैं बन गया बेगर। वहाँ वो भीख मांगने का काम उससे करवाया जाता है। बहुत सारे काम, ऐसे काम जो गलत हैं, वो करवाया जाता है और धीरे धीरे हम देखते हैं कि गणेश
गौरी से जो है बनने की तैयारी करता है, ऑपरेशन करवाता है। बहुत ही वो एक इमोशनल सीन है जिसमें ये फॉर्म भरते समय ये होता है कि भाई अगर आपको कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा। ऐसे समय में गणेश अपनी बहन को फ़ोन लगाता है, लेकिन वो भी रिप्लाई नहीं देती क्योंकि उसके जीजा जी फ़ोन उठाते हैं। अपने पिता को फ़ोन लगाता है, लेकिन बात करने की उसके अंदर हिम्मत नहीं है, और सामने उसे गणेश जी की मूर्ति दिखाई देती है, तो वह पेरेंट्स के नाम पर साईं बाबा लिखकर साइन करके गणेश से गौरी बन जाता है। और यहाँ से रियल स्ट्रगल की शुरुआत होती है। गणेश गौरी बनकर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम करना चाहता है और काम करता भी है, इसमें उसको सफलता भी प्राप्त होती है। शुरुआत में जो ट्रांसजेंडर है वह उनका विरोध करते हैं। हम देखते हैं कि उसे जान से मारने की भी कोशिश की जाती है, क्योंकि जो ट्रांसजेंडर के ऊपर के लोग हैं जिन्हें गुरु कहा जाता है, उसमें से कुछ लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि ट्रांसजेंडर भीख न मांगे, वो पढ़ाई लिखाई करें, वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो उनकी दुकान कैसे चलेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे गणेश से बने गौरी ने ट्रांसजेंडर के एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए काम करना शुरू किया है, और बहुत सारी संस्थाएं उसके साथ आती हैं। और हम ये देखते हैं कि उसके अंदर माँ बनने के जो इच्छाएं थी वो इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होने लगती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पुलिस चौकी में एक ट्रांसजेंडर को पुलिस ने पकड़ के रखा है, बहुत मारता पीटा जाता है, और गौरी किसी भी तरह से उसको वहाँ से पुलिस वाले को डरा धमका कर या ऊपरी दबाव बनाकर उसको अपने साथ ले जाती है, वो उसका पहला बेटा। उसके बाद हम देखते हैं कि उसी के यहाँ पर पड़ोस में एक वेश्या मर गई है, तो उसकी बेटी की बोली लग रही है। ऐसे टाइम पे भी गौरी वहाँ जाती है और कहती है कि तुम्हारा 10 और 20 बकाया, मेरा तो 40 लाख उधार था, ये लड़की मैं ही लेके जाऊँगी। इस तरह से दूसरी आती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई समुद्र के किनारे, कोई कचरे में, और धीरे धीरे इस प्रकार से बच्चों को उठाकर उसने धीरे धीरे वो माँ बन जाती है, और सब उसे गौरी अम्मा कहकर पुकारते हैं। हम देखते हैं कि वह इंटरनेशनल लेवल पे भी उसको आगे सम्मान मिलता है, वहाँ पर भी वो स्पीच देती है, और धीरे धीरे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में वो थोड़े बहुत विरोध के बाद अपने काम को आगे बढ़ाना शुरू कर देती है। सीरीज़ की शुरुआती में ही हम देखते हैं कि गौरी और उसकी वकील और एक फ़ीमेल है जो फॉरेनर है, मीडिया से कवरेज करने को आई है, और हम देखते हैं कि गौरी सावंत के ऊपर कुछ लोगों ने स्याही फेंक दी है, और वो स्याही 6 एपिसोड तक लगातार चलती रहती है, और उस स्याही बदन पर लगाकर ही वो अपनी कहानी, बीच बीच में फ्लैशेस आते रहते हैं और कहानी आगे बढ़ती रहती है। हम देखते हैं कि जब वो बच्चा अडॉप्शन के लिए जाती है तो पता चलता है कि ट्रांसजेंडर को कोई भी बेसिक राइट्स नहीं है, और वो बहुत कोशिश करती है। अंत में उसको समझ में आता है कि यह लड़ाई अब लीगल होनी चाहिए। उसे एक वकील का साथ मिलता है, और वो पिटीशन दायर करते हैं कि इनकी भी गिनती की जाए, इनको भी राइट्स दिया जाए, और इस प्रकार से यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चलती है। और एक ऐतिहासिक निर्णय गौरी सावंत के इस पिटीशन डालने की वजह से आता है, और इस तरह से हम स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और थर्ड जेंडर, 3 जेंडर हम देखते हैं, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर। आप कोई भी फॉर्म भरने जाइए, गवर्नमेंट के किसी भी कागजात पर आप कोई कार्रवाई करने जाइए, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर। तो इस प्रकार से थर्ड जेंडर की इक्वलिटी के लिए, समानता के लिए गौरी सावंत ने काम किया। आखिरी एपिसोड में हम देखते हैं कि वह कालिक जो स्याही फेंक दी गई है वो स्याही फेंकती है, और सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक जजमेंट आता है, और इस तरह से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हम देखते हैं कि उन्हें स्थान मिलता है, और यहाँ से इनकी शुरुआत होती है। और वेब सीरीज़ के आखिर में हम लोग देखते हैं कि जो रियल गौरी सावंत हैं उनके साथ सुष्मिता सेन जी का फ़ोटो है, और उनकी पूरी बायोपिक है। और दोस्तों, ये बायोपिक पूरी तरह से बहुत ही सोशल है, इमोशनल है। आप इस 6 के 6 एपिसोड को देखेंगे तो ज़रूर कहीं न कहीं पर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। बहुत ही सेंसिटिव तरीके से सुष्मिता सेन जी ने गौरी सावंत के इस कैरेक्टर को जिया है, और कई कई जगह पर उनके लिए ताली बजाने का दिल करता है। तो इसके जो प्रोमो डायलॉग हैं कि मैं ताली बजाने नहीं, ताली बजवाने आई हूँ, इसमें सच में इस सीरीज़ को, पूरी सीरीज़ को देखने के बाद ताली बजाने का दिल करता ही है पूरी टीम के लिए। और इसमें हम तो यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सीरीज़ को देखें, ताकि थर्ड जेंडर, कभी आप सड़क पर होते हैं, सिग्नल लग जाता है तो
ट्रांसजेंडर भीख मांगने आते हैं, ट्रेनों में आते हैं, बसों में आते हैं। तो इनके प्रति लोगों को देखने का नज़रिया बदलना होगा, इन्हें भी समानता देनी होगी। आज पूरे विश्व में इस कम्युनिटी को जगह दी जा रही है और हिंदुस्तान में भी इसके प्रति सोच को बदलाव आएगा। यह सीरीज़ निश्चित तौर से ताली बजाने नहीं, ताली बजवाने आई है। तो यह सीरीज़ तो सबको लगभग देखनी चाहिए। जियो सिनेमा पर है, फ्री में है, एंजॉय कीजिए। और इसमें 6 एपिसोड हैं। पहले एपिसोड का नाम है तीसरी लड़ाई, जिसमें बचपन दिखाया गया है। दूसरा सीरीज़ का नाम है 2 in 1। इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से गौरी अपने भीतर ही आपस में गौरी और गणेश के बीच जो संघर्ष है उसको दिखलाया गया है। तीसरा राही चल रहा, जिसमें हम दिखाते हैं कि पेट पालने के लिए वो मूछें लगाकर अपना जीवन यापन गणेश करता है। चौथा है गौरी आ गई। कम्युनिटी को ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को जब वो एड्रेस करने जाती है, इकट्ठा करने जाती है, तो रूपा उसे कहती है कि तुम खुद पहले हमारे जैसा बन के दिखाओ, फिर तुम बात करना। तो यहाँ पर वो अपना लिंग चेंज करती है और वो गणेश से गौरी बन जाती है। पांचवा जो टाइटल है वो है घरौंदा। घरौंदे में बिल्कुल बहुत बढ़िया है, किस प्रकार से वो घर के लिए, अपने स्थान के लिए, जगह के लिए वो स्ट्रगल करती है। और छठा है ताली की गूंज। ताली की गूंज में हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला गौरी सावंत के ने जो पिटिशन डाला हुआ है उस पर जो है आता है। और ट्रांसजेंडर की इक्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, रिहेबिलिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का सबने स्वागत किया। और आज ट्रांसजेंडर इस कम्युनिटी में लोगों के लिए विशेष जगह है। ताली देखने के बाद तो कम से कम आपके मन में ट्रांसजेंडर को देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा। किस प्रकार से सोसाइटी में इनके साथ शोषण हो रहा है, होता चला आ रहा है, उस नज़रियों को बदलना ज़रूरी है। ट्रांसजेंडर मतलब भीख मांगना नहीं है। ट्रांसजेंडर मतलब उन्हें इक्वालिटी देना है, एजुकेशन में, नौकरी में उन्हें स्थान देना है, ताकि वो भी एक रिस्पेक्टेड लाइफ जी सकें। तो दोस्तों, ओवरऑल ताली ये जो वेब सीरीज़ है बहुत बढ़िया वेब सीरीज़ है और आप इसको ज़रूर आपको देखना चाहिए। और ये पूरी वेब सीरीज़ बिल्कुल आपको कनेक्ट करेगी। आप पहला एपिसोड देखना शुरू करेंगे तो पूरे 6 के 6 एपिसोड देखने का आपको मन करेगा। इस सीरीज़ के निर्देशक रवि यादव जी बहुत ही रिस्पेक्टेड हैं और उन्होंने अच्छी फिल्म मेकिंग की है। तो आप उनके लिए भी इस फिल्म को देख सकते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक, सॉन्ग्स, फिल्मांकन सब कुछ नंबर 1 पर है। और इस ताली इस वेब सीरीज़ को भी हमें नंबर 1 स्थान पर देना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ताली इस वेब सीरीज़ के बारे में अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।